जय गुरु गोरखनाथ। राजा गोपीचंद और राजा भर्तृहरि की कथा भारतीय लोक संस्कृति विशेष रूप से नाथ संप्रदाय की सबसे मर्मस्पर्शी और वैराग्य से भरी कहानियों में से एक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार नश्वर है और अंततः सत्य केवल अध्यात्म में है। यह राजा भर्तृहरि और उनके भांजे राजा गोपीचंद के अमर वैराग्य की विस्तृत कथा दी गई है। उज्जैन के राजा गंधर्वसेन के पुत्र राजा भर्तृहरि एक महान शासक, विद्वान और संगीतज्ञ थे। उनका शासन न्यायप्रिय था और उनकी प्रजा सुखी थी। भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना था कि पिंगला के बिना उनका जीवन शून्य है। एक बार एक तपस्वी ब्राह्मण ने राजा भर्तृहरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमर फल दिया। उस फल की विशेषता यह थी कि जो भी इसे खाएगा वह सदैव युवा और अमर हो जाएगा। राजा ने सोचा, मैं अमर होकर क्या करूँगा? यदि मेरी प्रिय रानी पिंगला अमर हो जाए तो उसकी सुंदरता सदैव बनी रहेगी। उन्होंने वह फल रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला का हृदय राजा में नहीं बल्कि राज्य के अश्वपाल में अटका था। रानी ने वह फल अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल एक नगर वधू से प्रेम करता था। उसने वह फल उसे दे दिया। उस गणिका ने सोचा कि उसका जीवन तो पाप में है, वह अमर होकर क्या करेगी? उसने सोचा कि यदि ये राजा अमर रहेंगे तो वह प्रजा की रक्षा लंबे समय तक करते रहेंगे। उसने वह फल ले जाकर राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया। जब राजा ने वही फल दोबारा देखा तो वे दंग रह गए। पूछताछ करने पर पूरी सच्चाई सामने आ गई। राजा का हृदय टूट गया। उन्हें संसार की क्षणभंगुरता और रिश्तों के झूठ का आभास हुआ। उन्होंने महल छोड़ने का निश्चय किया और गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए। यहीं से वे योगी भर्तृहरि बन गए। राजा भर्तृहरि की बहन का नाम मैनावती था। उनका विवाह बंगाल के राजा के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम गोपीचंद था। गोपीचंद अत्यंत सुंदर और प्रतापी राजा थे। उनकी 1600 रानियां थी और वैभव की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रानी मैनावती महल की छत पर बैठी थी। नीचे उनका पुत्र गोपीचंद अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। मैनावती की आंखों से आंसू गिरकर गोपीचंद की पीठ पर पड़ा। गोपीचंद ने ऊपर देखा और पूछा, माँ आप क्यों रो रही है? क्या आपको कोई दुख है? मैनावती ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी काया शरीर की सुंदरता देखकर रो रही हूँ। एक दिन यह सुंदर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे मामा भर्तृहरि ने तो अमर पद प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम अभी भी इस मोह माया में फंसे हो। मुझे डर है कि तुम भी साधारण मृत्यु मरोगे। माता के वचनों ने गोपीचंद के भीतर सोए हुए वैराग्य को जगा दिया। उन्होंने राजपाट छोड़ने का निश्चय किया। माता मैनावती ने उन्हें गुरु जलंधर नाथ जी से दीक्षा लेने को कहा। जब गोपीचंद गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। सबसे कठिन परीक्षा थी अपनी ही रानियों और माता से भिक्षा मांगना और उन्हें माता कहकर संबोधित करना। गोपीचंद जब योगी के वेश में अपने ही महल के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे तो कोहराम मच गया। उनकी रानियां विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, स्वामी हमें इस तरह अनाथ छोड़कर न जाएं। लेकिन गोपीचंद अडिग रहे। उन्होंने अपनी प्रिय रानियों को माता कहकर पुकारा और भिक्षा मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे पर हृदय में दृढ़ निश्चय। अंततः वे अपनी माता मैनावती के पास गई। मैनावती ने खुशी खुशी उन्हें भिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि वे मोह के बंधनों को काटकर अमरता प्राप्त करें। कहा जाता है कि गोपीचंद ने कई वर्षों तक एक कुएं में उल्टा लटकर तपस्या की थी ताकि अपने अहंकार और शारीरिक मोह को पूरी तरह समाप्त कर सके। उनके मामा भर्तृहरि और गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। योगी होने के बाद मामा भर्तृहरि और भांजे गोपीचंद कई स्थानों पर साथ घूमे। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि संसार एक मेला है जहाँ सब बिछुड़ जाने वाले हैं। आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बंगाल के लोकगीतों में गोपीचंद भर्तृहरि के भजन गाए जाते हैं। राजा गोपीचंद और भर्तृहरि की कहानी केवल राजपाट छोड़ने की कहानी नहीं बल्कि यह आत्मबोध की यात्रा है। राजा भर्तृहरि ने सिखाया कि विश्वासघात और वासना से वैराग्य कैसे जन्म लेता है
राजा गोपीचंद ने सिखाया कि एक माँ यदि चाहे तो अपने पुत्र को संसार के बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की ओर मोड़ सकती है। यह गाथा सदियों से भक्तों और योगियों को प्रेरित करती रही है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। जय गुरु गोरख।